समय का मोल जगत में, समय समय की बात है। कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात है। समय की बात जब भी होती है जीवन में, मैंने देखा है अक्सर लोग समय से भी मात खा जाते हैं। जो बड़ा धनवान है वो भी मुड़कर कहता है समय ने ऐसा करवट लिया कि मुझे आज निर्धन बनकर रहना पड़ रहा है। सुनेगा चंद लाइनें आदरणीय श्री नीलेश राव रंजन जी के लिए, अजय शंकर राव जी के लिए, भगत राव जी के लिए और धर्मेंद्र राव जी के लिए समर्पित है। चंद लाइनें श्री संजय राव जी, राजेंद्र राव जी के लिए पिता के प्रति समर्पित है। जब समय दुख का चलता है तो कोई पहिया नहीं चलती, लेकिन जब समय की पहिया चलती है तो कोई नहीं जान पड़ता कब दुख आएगा कब सुख आएगा। सुनेगा, बड़ी प्यारी लाइन है। समय का अरे पहिया चलता है। आज हम राजा हैं तो 10 लोग गांव के आएंगे और पूछेंगे और भैया कैसे हैं, ठीक ठाक है, कुर्सी लगाएंगे बैठाएंगे। लेकिन कल को जब हमारा समय खराब होगा तो वही लोग मुंह छुपा कर जाएंगे। सुनेगा, बड़ी प्यारी लाइन कि समय का अरे पहिया चलता है, अरे इसी समय के साथ किसी का हो इसी समय के साथ किसी का अरे भाग्य बदलता है रे समय का। मैंने कहा बड़ी प्यारी बात है, जो सुन लेगा वो अपने जीवन में गांठ बांध लेगा, क्योंकि सुख है तो एक ना एक दिन दुख आने वाला है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, किसी समय के साथ किसी का हो, समय के साथ किसी का बात बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। अतुल अतुल याद करिएगा, समय राजा हरिश्चंद्र का भी था। एक समय ऐसा था कि 100 पटरानियां देना डुलाया करते थे, लेकिन जब समय ने करवट लिया तो हुआ क्या, सुनेगा। लख घोड़ा लख पाल गुजरे, सर पे चमर गुरे। मैंने कहा राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहा हूँ, वही राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। लख घोड़ा लख पाल गुजरे, सर पे चमर ढुरे। जब तक राजा थे तब तक क्या हो रहा था, पटरानियां बेना डलाया करती थी। समय ने करवट लिया, हुआ क्या, हरिश्चंद्र जैसा दान वीर एक नीच घर नीर भरे रे।
राजा जिसको दासियां बेना डलाया करती थी, लेकिन समय ने जब करवट लिया हुआ क्या कि लख घोड़ा लख पाल गुजर सर पे चमर डोले हरी सिंह जैसा चांद वीर भी निच घर नींद भरे रे। समय के पहिया ने जब करवट लिया हुआ क्या, अरे सत्यवादी का लाल बिना तारामती जब अपने बेटे को ले गई रोहतास को, हुआ क्या, हरिश्चंद्र ने कह दिया कि आज मैं मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, जब तक चुन्नी नहीं लोगी तब तक ये लड़का का दाह संस्कार नहीं होगा। वही हुआ क्या, सत्यवादी का लाल अरे हो, सत्यवादी का लाल अरे दिन कफन का जलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का हो, समय के साथ किसी का बात बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और देखिए हमारे कुशीनगर की धरती से चलकर आए ब्रजेश भैया सभासद, वार्ड तो मुझे भूल गया, लेकिन रतपट्टी मुडेरा के हमारे सभासद और संग में हमारे रामाभार अनुदवा के सभासद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एमपी भैया प्रभुनाथ भैया, आप इसीलिए कहना नोटिया क्यों निकल नहीं रहा, इसलिए कहना है क्या, प्रभुनाथ भैया के चरणों में बार बार प्रणाम है। इन्होंने हजारों बार हम सभी कलाकारों की सेवा की है, आशीर्वाद दिया है, मैं बार प्रणाम करता हूँ। प्रभुनाथ सिंह वार्ड नंबर 19 अनुदवा के सभासद और हमारे गिरजेश भैया वार्ड नंबर अच्छा 19-20 का फर्क है बस, और हमारे गिरजेश भैया वार्ड नंबर 19 और आदरणीय हम लोग के प्रभुनाथ भैया वार्ड नंबर 20 के सभासद। मैं लगभग धन्यवाद करूंगा, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज एक पिता के चरणों में एक सच्ची श्रद्धांजलि लगाई। मैं बार प्रणाम करता हूं पूरे राव परिवार की तरफ से। और चंद्र ने क्या कहना है, क्या, अरे सत्यवादी का लाल चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। बात सुनिएगा, वो तो बात थी राजा हरिश्चंद्र की। अभी एक पिता के चरणों में स्वयं को समर्पित करते वार्ड नंबर 19 के सभासद और वार्ड नंबर 20 के सभासद सुनेगा चंद्र सिंह जी और हमारे ब्रजेश भैया चंद्रलाइन समर्पित उस पिता के चरणों में स्वर्गीय तेज प्रताप राव जी के लिए और अलग अलग धन्यवाद आदरणीय श्री राव रंजन जी का, जिन्होंने हमें कुछ सुनाने का मौका दिया। भरी सभा में पांचों पांडव एक से बढ़कर एक बलशाली, 5 पांडव युधिष्ठिर
जब पांचों पांडवों की वो रणनीति चल रही थी और वहां पे शकुनी भी थी, 5 पांडव 100 करोड़ एक तरफ थे, तो 5 पांडव जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा और दुशासन ने जब चीर हरण करने लगा, तो सबसे पहले द्रौपदी ने एक हाथ उठा के कहा कि हे प्रभु मेरी लाज बचा। 5 पति युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम जैसे महारथी थे, लेकिन 100 करोड़ के बीच में जब इज्जत लूटी जाने लगी तो बस एक लाइन याद आई उस प्रभु की। क्या हुआ? भरी सभा में द्रुपद सुधा को ले आया अभिमानी, भीष्म द्रोण ज्ञानी समझाए एक ना माने। अरे 5 पति बलवान किसी का, क्योंकि समय का चक्र चल रहा था, कभी सुख है तो कभी दुख है। क्या? अरे 5 पति बलवान किसी का, 5 पति बलवान किसी का, चोरी न चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और इतना नहीं, जब युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का समय आया, सुनेगा किस्सा कहां से कहां तक जा रहा है, क्योंकि समय का पहिया जब पहले के जमाने में महाभारत शुरू हुआ कर रहा था ना, तो एक आवाज आती थी, जदा जदा धर्मश। लोग सुनकर कहते हैं यार सुना मत करो, घर में कलेश हो जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं था। सुनिएगा पूरी बात। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कन्हैया अपने द्वारकाधीश के महलों में चले गए, समय परिवर्तन हुआ और द्वारकाधीश के महलों से मिलने के लिए 16,108 पटरानियां निकल पड़ी उसी अधिरात को। और उसी समय अर्जुन भी निकल पड़े कि मैं आज कन्हैया से मिलकर आऊंगा, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। अधिरात को जब मिलने के बाद समय आया विदाई करने का, तो कन्हैया ने कहा, वो अर्जुन यार इतने बड़े धनुर्धारी तुम तो जा रहे हो, लेकिन इतनी अधिरात में, चांदनी रात भी नहीं है, काली रात है, और इतनी सारी आभूषण पहनकर 16,108 पटरानियां मुझसे मिलने मथुरा आई हैं। अगर ये अकेले जाएंगी कहीं इनके साथ अनहोनी हो जाएगी, तो सारी गोपियां कहेंगी कन्हैया से मिलने गए थे और ये कैसा कर्मकांड हो गया। बड़ी प्यारी लाइनें सुनिएगा। जब कन्हैया ने ये बात अर्जुन से कहा तो अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे, अपना तीर कमान निकाला और बड़े प्यार से कह दिया, क्या कन्हैया आपका आदेश हो तो मैं इन्हें जंगलों के रास्ते लेकर जाकर और गोकुल की नगरी में छोड़कर फिर अपने धाम को जाऊंगा। अर्जुन निकले गोपियों के साथ चकाचौंध। जब आधी जंगल राह में पहुंचे तब तक हुआ क्या, हे करतार तेरी मां पार किसी ने न पाया, धरती और आकाश के बीच एक है खंभा लगाया,
अब करतार कन्हैया ने कहा कि ठीक है अर्जुन है तो क्या डर है, गोपियां आप जाओ। गोपियां आगे आगे, रथ लेकर अर्जुन पीछे पीछे निकल पड़े। बीच जंगल में अंधेरी रात में जब पहुंचे, तुलसी जी ने बड़ी प्यारी बात निकाली। क्या कि तुलसी नर का क्या बड़ा रे, समय बड़ा बलवाना, काबा लूटी गोपिया रे, वही अर्जुन वही बाड़ा। बात बड़ी प्यारी है, भले कोई सुने या ना सुने, मेरी बात समझ लीजिएगा। मैंने कहा तुलसी नर का क्या बड़ा रे, समय बड़ा बलवाना, और काबा लूटी गोपिया रे, वही तुलसी वही बाड़ा। यानी हुआ क्या कि जब आधा जंगल में पहुंची गोपियां, अर्जुन पीछे पीछे चल रहे थे। जब चकाचौंध हुआ गहनों के आभूषण के, जब लाइट पड़ने लगे उस टोली पर, तो हुआ क्या, काबा की टोलियां, पहले जंगलों में टोलियां हुआ करती थी जिसे लुटेरा लोग कहते थे। और काबा मतलब होता है कि छक्का, हिजड़ा। हिजड़ों ने हमला बोल दिया और गोपियों को लूटना शुरू कर दिया। लेस्बिया जब लूटना शुरू कर दिया, सारी गोपियां लूटन जाने लगी, तो अर्जुन से कहा कि हे भैया मुझे बचा लीजिए। समय सुनिएगा, समय ने करवट वहीं ले लिया। बहुत बड़ा अर्जुन अपने आप को धनुधारी मानते थे, लेकिन समय ने क्या किया कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवाना, काबा लूटी गोपिया रे, वही समय वही बाड़ा। और जैसे ही बहनों ने कहा कि भैया मुझे बचा लीजिए, सारी गोपियों ने हाथ जोड़ के अर्जुन के सामने कहा कि भैया मुझे बचाइए, हमारे गहने लूटे जा रहे हैं। अर्जुन ने तरकस से एक तीर निकाला और कमान पे साधा। तब तक काबा का जो मेन मुखिया था, उसने कहा हाय ओ अर्जुन, हाय हाय मारेगा, चल मार मार, तेरे में दम हो तो मार। और जैसे ये बात कहा, उस कबीले के मुखिया ने, क्योंकि तो मुखिया हिजड़ा था, नामर्द था, और वीर कौन था, अर्जुन। और वीर कभी नामर्द पे वार नहीं कर सकता। अर्जुन का तीर कमान धरा का धरा रहेगा, क्योंकि समय का चक्र चल रहा था। हुआ क्या, काबा लूटी गोपिया रे, वही अर्जुन वही बाड़ा। अरे विनती करती तेरी रात जब हो, अरे विनती करती तेरी रात जब, समय रंग बदलता है समय का। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कन्हैया से कम नहीं है। अच्छा चाचा जी, शुभ नाम? अच्छा चाचा ऐसा लीड से आ रहे हैं। मैं संजय राव चाचा जी के चरणों में हमारा बार प्रणाम करूंगा। इस संगना में आपने आके हम सभी को ढेर सारा प्रेम आशीर्वाद दिया, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए कहना है क्या, अरे विनती करती तेरी रात, समय करवट लेता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इसी समय के साथ किसी का हो, इस समय के साथ किसी का भाग बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का